मत पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, मत पूछ कि मेरी मंजिल क्या है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, न हारेंगे हौसला उम्र भर, कहीं और नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं बीपीएससी स्टैटिक्स। आज हम लोग 30 दिसंबर को हुए बीपीएससी मेंस के एग्जाम का 14 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन एक लाइन ग्राफ था। इस लाइन ग्राफ को हम लोग समझते हैं। इसमें नीचे वर्ष लिखा हुआ है और यहाँ उत्पादन प्रोडक्शन दिया हुआ है 3 जीरो के साथ, मतलब यह 144 जो है इसके साथ 3 जीरो और आएगा। यहाँ 3 जीरो लिखने का यही मतलब है। नीचे में साल दिया हुआ है 2001, 2, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 और यहाँ प्रोडक्शन दिया हुआ है 100, 120, 140, 160, 180। ठीक है, इसमें दो तरह का डाटा है। एक है लक्षित उत्पादन टारगेट प्रोडक्शन और दूसरा है एक्चुअल प्रोडक्शन वास्तविक उत्पादन। ये जो डॉट सीधा लाइन आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीट लाइन, ये आपको टारगेट प्रोडक्शन को दिखा रहा है और जो डॉटेड लाइन है स्क्वायर के साथ बना हुआ वह जो है आपको एक्चुअल प्रोडक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, टारगेट और एक्चुअल प्रोडक्शन आप समझ रहे हैं कि किसी कंपनी में जैसे कि लक्ष्य किया गया, टारगेट किया गया कि 144 यूनिट किसी चीज़ का उत्पादन हम करेंगे, लेकिन एक्चुअल में 195 यूनिट का प्रोडक्शन है। बस यही बात इस पूरे लाइन ग्राफ का कहने का मतलब है और इसी चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इसका पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2004-05 से 2005-06 में लक्षित उत्पादन में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ। ठीक है, 2004-05 से 5-6 में। ठीक है, तो हम यहाँ आएंगे 2004-05 में। ठीक है, लक्षित उत्पादन ये है 210। 2004-05 में 2000 कौन नंबर प्रश्न है, 2004 और 5 में लक्षित उत्पादन है 210। ठीक है, 210, लेकिन इसके साथ 3 जीरो भी लगा हुआ है, तो ये 3 जीरो भी इसके साथ आ जाएगा। जब एक्चुअल में हम इस डाटा को लिखेंगे तो इसमें 3 जीरो को भी इंक्लूड करेंगे। और 2005-06 में 2005-06 में लक्षित उत्पादन जो होगा ना हो जाएगा 2005-06 में लक्षित उत्पादन है 255,000। ठीक है, 2,55,000। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि लक्षित उत्पादन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो प्रतिशत परिवर्तन निकाला है तो पहले क्या निकाला होगा, परिवर्तन। और परिवर्तन क्या होता है, या तो कमी हो सकता है या वृद्धि हो सकता है ना। तो यहाँ 2,10,000 से 2,55,000 क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो परिवर्तन, इसमें परिवर्तन लिखा है तो हम परिवर्तन ही लिखते हैं। परिवर्तन हो जाएगा 2,55,000 माइनस 2,10,000, तो ये हो जाएगा 45,000 का परिवर्तन है। अब प्रतिशत परिवर्तन निकाला है तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो जाएगा परिवर्तन बटा मूल मान गुना 100%। परिवर्तन बटा मूल मान गुना 100% हो जाएगा प्रतिशत परिवर्तन का मतलब। तो परिवर्तन में हमारे पास कितना का डाटा, ये है 45,000, ये है 45,000 बटा कंपेरिजन किससे करना है हम लोग को, 2,10,000 से करना है। पिछले साल से कंपेरिजन करेंगे तो 2,10,000 गुना 100%। इसको जब हम लोग इसी को यही प्रतिशत के बराबर हो जाएगा और इसको जब हम लोग से जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 21.428% आंसर आ जाएगा। 21.428% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं कि लक्ष्य उत्पादन के संबंध में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत किस अवधि में उच्चतम था। ठीक है, लक्ष्य उत्पादन के संबंध में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत किस अवधि में उच्चतम था। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमको एक टेबल बनाना होगा और टेबल में क्या करना होगा, टेबल बनाने के बाद उसमें कंपैरिजन करना होगा लक्ष्य उत्पादन का वास्तविक उत्पादन के साथ, और तब हमको पता चलेगा किसका प्रोडक्ट किसका हाईएस्ट था, उच्चतम था। तो चलिए टेबल बनाते हैं हम लोग। एक तरफ लिखते हैं वर्ष
वर्ष 2001, 2, 2002, 3, 2003, 4, 2004, 5, 2005, 6, 2006, 7, 2006-7 तक दिया हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देखता है लक्ष्य उत्पादन, है ना। उसके बाद दिया हुआ लक्षित उत्पादन, तो लक्षित उत्पादन, और दिया हुआ है हमारे पास वास्तविक उत्पादन, वास्तविक उत्पादन, और इसका हम लोग को प्रतिशत निकाल देना है। ठीक है, तो लक्षित उत्पादन 2001-2 में देखते हैं हम लोग। लक्षित उत्पादन 144 है, 144 है, और 195 है वास्तविक उत्पादन। दूसरे में 227 है, 163 है। तीसरे में 125 है, 186 है। चौथे में 210 है और 284 है। पांचवे में 255 है, 195 है, उसके बाद 295 है और 231 है। ये आपको 6 साल का दिया हुआ है। अब इसका हमको प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत क्या कहता है कि वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत निकालना है लक्ष्य उत्पादन के संबंध में। इसका मतलब 195/144 गुना 100%, तो ये आ जाएगा 135.41%। इसमें दूसरे में करेंगे 163/227 गुना 100%, तो ये आ जाएगा 71.8%। तीसरे में करेंगे 186/125 गुना 100%, तो ये आ जाएगा 148.8%। चौथे में करेंगे 184/210 गुना 100%, तो ये आ जाएगा 135.23%। तीसरे में करेंगे 195/225 गुना 100%, तो ये आ जाएगा 86.67%। और तीसरे में करेंगे 231/295 गुना 100%, तो ये आ जाएगा 78.30%। तो आपसे पूछ रहा है कि किस में उत्पादन जो है वह उत्पादन का प्रतिशत किस अवधि में सर्वाधिक है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या आया, 2001-2 में आया 135.41, 2-3 में आया 71.8, 3-4 में आया 148.8, 4-5 में आया 135.23, 5-6 में आया 86.87 और 6-7 में आया 78.30। तो अब आप बताइए कि इसमें सबसे बड़ा डाटा किसका है। तो सबसे बड़ा डाटा है 2003-2004 का। 2003-2004 में 148.8% आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है लक्ष्य के संबंध में वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत किस अवधि में उच्चतम है। तो 2003-4 में लक्ष्य के संबंध में वास्तविक उत्पादन सर्वाधिक है। कितना है, तो 148.8% का है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि उन वर्षों की संख्या जिसमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से अधिक था और उन वर्षों की संख्या जिसमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से कम था का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस पर हमको यह करना है कि सबसे पहले औसत वार्षिक उत्पादन करना है। किसका, तो वास्तविक उत्पादन का औसत वार्षिक उत्पादन करना है। और उस औसत वार्षिक उत्पादन से इन सारे वास्तविक उत्पादन को हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, मिलाएंगे कि किस में ज़्यादा है और किस में कम है। और जितना साल ज़्यादा है और जितना साल कम है उसी का हमको अनुपात निकाल देना है। चलिए हम लोग इसके लिए सबसे पहले वास्तविक उत्पादन का औसत निकालते हैं। तो वास्तविक उत्पादन, वास्तविक एक्चुअल प्रोडक्शन, ये जितना है आपको बॉक्स वाला स्क्वायर वाला वो सारा एक्चुअल प्रोडक्शन को दर्शाता है वास्तविक उत्पादन को। तो 195 प्लस 163 प्लस 186 प्लस 284 प्लस 195 प्लस 231 बटा
1 2 3 4 5 6 है, तो इसको 6 से भाग देंगे, इसको 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1218/6, और जब इसको 6 से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा 209, यानी कि इसका एवरेज प्रोडक्शन हो जाएगा 209। अब 209 हो जाएगा तो अब इसी के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि फिर से टेबल एक बना लेते हैं कि वर्ष 2001 2 2002 3 2003 4 2004 5 2006 5 6 और 2006 7। इसमें इस तरफ हम लोग लिखते हैं वास्तविक उत्पादन, और इधर हम लोग लिखते हैं औसत वार्षिक उत्पादन। ठीक है, तो वार्षिक उत्पादन लिखते हैं 195 163 186 284 195 231, और औसत है 209 209 209 209 209 209। ठीक है, यहाँ 3 जीरो भी दिया हुआ था तो 3 जीरो भी लगाना है ना। तो इसमें चूंकि हमको अनुपात निकालना है तो हम उसको छोड़ के बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए ये 195 क्या है, 195 से 209 बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे छोटा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है। मतलब 6 साल में 4 साल का औसत वार्षिक उत्पादन बड़ा है और 2 साल का औसत वार्षिक उत्पादन छोटा है। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा क्या दे रहा है, उन वर्षों की संख्या जिसमें वास्तविक उत्पादन औसत वार्षिक उत्पादन से पहले कहता है वास्तविक उत्पादन औसत वार्षिक उत्पादन से अधिक है। तो वास्तविक उत्पादन औसत वार्षिक उत्पादन से अधिक है तो ये 2 साल है, 284 और 231, तो इसका मतलब हो गया 2। और कम है कितना, 4 साल, तो अनुपात 4, मतलब 1:2, 1:2 इन दोनों संख्याओं का वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से अधिक था, और उन वर्षों की संख्या जिसमें वास्तविक उत्पादन औसत वास्तविक उत्पादन से कम था का अनुपात 1:2 होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना है इस तरह से क्वेश्चन को, बस इस तरह से टेबल आप बना दीजिएगा। टेबल बनाने के क्या फायदा होता है कि सीधा सीधा आपको दिखाई देता है और आप उस क्वेश्चन को जल्दी से बना लेते हैं। 2-4 लाइन हो सकता है कहीं लिखना ज़्यादा पड़ता हो, लेकिन क्वेश्चन एकदम आसानी से सही से और आपको एकदम विजिबल होता है कि कहाँ क्या, बार बार आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है या क्वेश्चन को गंदा करने की जरूरत नहीं। प्रश्न कहता है कि वर्ष 2002-3 में, ठीक है, 2-3 में, 5-6 में और 2006-7 में लक्षित उत्पादन के योग का अनुपात इन वर्षों के वास्तविक उत्पादन के योग के साथ निकालिए, है ना। लक्षित उत्पादन का और वास्तविक उत्पादन का क्या करना है, अनुपात निकालना है, लेकिन सभी का नहीं, जो वर्ष दिया है कौन सा वर्ष, तो 2002-3, 2005-6 और 2006-7। ठीक है, तो 2002-3 दिया है, 2005 और 6 दिया है और 2006 और 7 दिया है। इसमें लक्षित उत्पादन और वास्तविक उत्पादन, ठीक है। तो लक्षित उत्पादन 2002-3 में लक्षित उत्पादन है 227 और वास्तविक उत्पादन है 163। ठीक है, उसके बाद 2005-6 में 2005 और 6 में लक्षित उत्पादन है 255 और एक्चुअल है 195, 255 और 195। ठीक है, और 2006-7 में लक्षित उत्पादन है 295 और वास्तविक है 231, तो 295 और 231। अब इसी का हम लोग कुल कर लेते हैं, तो
कुल कर लेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 777 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 589 आएगा। ठीक है, और इसका हमसे पूछ रहा है अनुपात क्या होगा, लक्षित का अनुपात वास्तविक के साथ। तो इसका मतलब अभीष्ट अनुपात बराबर हो जाएगा 777 बटा 589 बराबर 1.319 और यही इसका उत्तर हो जाएगा 1.319 और यही इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना। घ नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्ष 2002, 2003 और 2005 2, 3 और 5, 6 को मिलाकर लक्षित और वास्तविक उत्पादन के बीच में अंतर को निकालिए। तो सेम इसी तरीका से हम लोग को निकाल लेना है, सेम इसी तरीका से हम लोग इस बात को निकालेंगे। इसमें 2 ही साल के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है, तो उन्हीं 2 साल के बारे में हम लोग केवल बात करेंगे। तो इसमें 2 साल के बारे में कह रहा है, 2 साल कौन सा, तो 2002 और 3 और 1 साल कौन सा 2005 और 6। तो 2002-3 में लक्षित टारगेट 227 और वास्तविक 163, तो 227 163 और 2005-6 में 5-6 में 255 और 195, 255 और 195। यहाँ 2005-6 में 255 टारगेट है और 195 वास्तविक है। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 5 12, 5 2 7 1 8 और 2 2 4, 482 हो जाएगा, 5 3 8 और 9 7 16 और 1 1 2 1 3, 368 हो जाएगा। तो इसका हमसे अंतर पूछ रहा है, तो ये अंतर हो जाएगा वास्तविक और इसके बीच में अंतर निकालिए तो अंतर हो जाएगा 482 माइनस 368। इसको घटा लेंगे, 8 4 12, 1 6 1 7 और 114 और 3 0 लगाना है। तो इसमें 3 0 जरूर लगाएंगे, 3 0 नहीं लगाएंगे तो यहाँ हमको अनुपात नहीं निकालना था, यहाँ हमको एक्चुअल निकालना है। जब एक्चुअल निकालना हो तो प्रोडक्शन में जो 3 0 दिया हुआ है उस 3 0 को आखिर में लगाएंगे हम। यहाँ चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं 3 0 और यहाँ लगाइएगा तो याद रहेगा, नहीं तो बाद में आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 15 14 समझ में आया, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को बनाएंगे। हमारा कंसेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।